तुम्हारी एज का नंबर बढ़ है, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी वही 8 क्लास वाले बच्चे में अटकी हुई है। तुम फिजिकली बड़े हो रहे हो, लेकिन मेंटली तुम अभी भी एक 13 साल के बच्चे हो। अगर तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मे बी क्या, ये कंफर्म बात है कि तुम भी इस आदत को जानते हो, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर चुके हो और अब तुम्हें इसका एक सोल्यूशन चाहिए। तो वही मैं तुम्हें देने आया हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उसके बाद एक हार्श ट्रूथ बताऊंगा, उसके बाद 2 मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो मसला नंबर 1 वो ये कि तुम हर चीज़ पे एक्सक्यूजेस देते हो। बिलफर्ज यार, एक बिल्कुल ही ना एक छोटा सा काम, जैसे अपने ड्रीम्स पे काम करना, अपने ख्वाबों पे काम करना। अब तुम्हारे इस पे एक्सक्यूजेस क्या आएंगे? हालांकि अपने ख्वाबों पे काम करना तुम्हें भी पता है कि इन लॉन्ग टर्म तुम्हें फ़ायदा देगा, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो यहाँ पे एक्सक्यूजेस कैसे आएंगे? यार मुझे टाइम नहीं मिलता, घर का माहौल ख़राब है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझसे होता नहीं है, काम तुमसे होता नहीं है, और ब्लेम तुम बर्नआउट पे लगा देते हो कि यार मैं बर्नआउट हो चुका हूँ और मुझसे नहीं हो रहा, मैं बर्नआउट हो चुका हूँ। बर्नआउट होने का मतलब भी पता है? बर्नआउट होने का मतलब कोई इतना कुछ ज़्यादा तुम अक गए हो उस चीज़ से कि तुम कह रहे हो बस भाई मैं ख़त्म हो जाना है। इस चीज़ को कहते हैं बर्नआउट। के बंदा और कहीं यार या तो मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा या मैं दुनिया छोड़ दूंगा। इस लेवल पे जाके तुम कह सकते हो कि हाँ भाई मैं बर्नआउट हो चुका हूँ, लेकिन इस लेवल पे तुम बर्नआउट का बहाना लगा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। मसला नंबर 2, तुम खुद की जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम्हें ये लगता है कमाना लाना खिलाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुम्हें ये लगता है कि ये काम सिर्फ उनके लिए बने हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना। और फिर कोई सोशल मीडिया पे उठ के आ जाएगा, दिस इज योर ईयर, एंजॉय योर ईयर, दिस ईयर विल नेवर कम बैक। यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट दिस ईयर विल नेवर कम बैक, बट द ट्रूथ इज कि हो सके तुम उतना तो काम करो कि चाहे तुम्हारे ये साल वापस ना आए, पर आने वाले साल तो तुम्हारे अच्छी तरह गुजरे, कि जब तुम इस दुनिया से जाओ अगले 100 सालों तक कोई तुम्हें याद करने वाला तो हो। मैं ये बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बात कि जब तक तुम जिम्मेदारी से भागते रहोगे तब तक, ये बात मेरी लिख के ले लो, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मसला नंबर 3 कि तुम हर मसले का हल दूसरों से ढूंढते हो। ठीक है, दोस्त ने समझा दिया, भाई ने आगे पुश भी कर दिया, वीडियोस देख के मोटिवेट भी हो के, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हो। वो काम करने की जौन सी एक चाह होती है, जौन सी एक आग होती है अंदर, जौन सी एक आग लगी होती है, वो आग नहीं है तुम में। तुम खुद को देखो, अपनी मेंटल एज को देखो और अपनी फिजिकल एज को देखो, बीच में देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। इस फ़र्क को कम करो। जो मैं कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, जो मैं वीडियो के शुरू में कहा था, वो ये कि तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी स्ट्रगल से, तुम्हारे ख्वाबों से, तुम्हारे रात भर जाग के काम करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय तुम्हारे। अब ये तुम्हारा मसला है, या तो तुम जीत जाओ या फिर तुम इस चीज़ के विक्टिम बन जाओ। अब मैं तुम्हें थोड़े से सॉल्यूशंस दूंगा इस चीज़ के, जिस चीज़ को मैं पिछले इतनी देर से चीख के बताता रहा हूँ कि इसको हल करो। तो उसका हल ये है कि जब तक तुम अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपनी सैडनेस को, अपनी हैप्पीनेस को तुम खुद कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये तुम्हें कंट्रोल कर। ये सारी चीज़ें तुम्हें तब तक कंट्रोल करेंगी जब तक तुम इन्हें फेस ना कर। असली ताकत होती है कि तुम्हारे पास आसपास तुम्हारे केओस चल रहा हो। बिल्कुल जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, तुम्हारे आसपास टोर्नेडो घूम रहा है, तुमसे दूर एक टोर्नेडो आ रहा है, तुम्हारा घर पास है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली सारी घर के अंदर है। अब या तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम हड़बड़ी में आ जाओ और वो सारे तुम्हारे घर वाले देख के, वो तुम्हें देख के कहें कि हाँ भाई ये भी हड़बड़ी में आ गए, भाई जल्दी जल्दी करो, जोर है जल्दी करो। बट अब दूसरी तरफ तुम ही हो, सिचुएशन सारी सेम है, बट अब डिफरेंस क्या है कि अब तुम ज़्यादा ठंडे हो। हाँ मुझे पता है टोर्नेडो आ रहा हो, तुम्हें जान का खतरा भी होता है, बट फर्क क्या हुआ कि तुम ठंडे हो, तो मतलब घर वाले भी कह रहे हैं ठीक है सब कुछ हो जाता है, यहाँ से निकलने की करो।
बस ये फ़र्क लाना है। हल नंबर 2 कि रोज़ कुछ चीज़ें खुद के लिए करो बिना फेल। बिलफर्ज तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, उठते साथ ही 10 पुशअप्स करो, 5 स्क्वाट्स करो, 2 पेजेस किसी भी बुक के कर लो, पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से बनती है, ना कि मोटिवेशन। देखो मेरी जान, बचपन क्यूट होता है, बुज़दिल नहीं। तुम अब बड़े हो गए हो, आदमी बनो, दुनिया ने किसी का इंतज़ार नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज।